आज की थ्योरी है 10 कितनी 2 आगे वेरी गुड, आप तो बड़े इंटेलिजेंट सारे यार। तुम्हारा ब्रदर भी पढ़ता है इस स्कूल में? मैंने कल देखा था आप दोनों को आते हुए भाई बहन को। और मैं स्पोर्ट्स आ रही थी, मैं हॉर्नमार्क के निकला, फिर मुझे जल्दी थी। कौन सी क्लास पढ़ता है? 5th में। यहीं पे ऑब्वियसली। हाँ जी। वैसे उत्तरा किसमें डाउट है? मेरा पहले से पता है, इसमें इस बारे में भी है। चौथी बात अच्छा क्वेश्चन शेयर करेंगे। अगर तो मैं डाउट करते हो कोई बात नहीं। तो रिवीजन स्टार्ट की। हाँ हाँ अच्छी बात है। मुझे फिर एक काम करो, तो हम कर रहे थे डैम्प्ड ऑसिलेशंस और कल हमने कर ली थी डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ यस सर। डैम्प्ड उसका सॉल्यूशन होगा मैंने देखा, वो सॉल्यूशन हमारे उसमें नहीं है स्कोप में, तो सीधा सॉल्यूशन नहीं लिख रहे हैं आज। आपको एटलीस्ट इतना पता है कि आप हमेशा मत लिखना, आपने लिखी हुई है ना डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड oscillations is d square x by dt square plus क्या था b by m b by m dx by dt dx by dt plus k by mx plus k by m x is equal to 0। x is equal to 0। यहाँ हम चलते हैं एनसीईआरटी को साथ लेके, ठीक है? तो कहता जी इसका जो सॉल्यूशन है ना, solution of this equation, rather one of them, that is xt is equal to k e raised to minus bt by 2m cos omega dash t plus phi नॉट, ये इसका सॉल्यूशन है। और इसे आप ना ए नॉट लिखो, where a naught is the initial amplitude and यहाँ ओमेगा डैश है और ओमेगा डैश इज इक्वल टू k by m माइनस बी स्क्वायर बाय, यहाँ मैं बच्चों आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, मतलब करने को कर सकता हूँ बहुत डिटेल फालतू जाके, लेकिन वो है नहीं। तो कोई एनसीईआरटी में दिया हुआ तो आप एज ए इमरजेंसी इसको बस थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये ओमेगा जो है ना k by m जो है, ये जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती थी इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, इसको फिलहाल हम क्या बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर नॉट, ओमेगा नॉट बोलते थे जब अकेला वो था। थोड़ा सी याद रखना समझ है, ओमेगा डैश का आ गया ओमेगा स्क्वायर नॉट बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर डिवाइडेड। सर इसमें जो ओमेगा डैश है वो उसका नेम क्या है? इस ये अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना इसकी। अब पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती थी, अब डैम्प्ड ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये सॉल्यूशन जो प्रैक्टिकली ना कभी गलत ना हो, स्मॉल डैम्पिंग के लिए होता है सॉल्यूशन। किसके लिए? स्मॉल डैम्पिंग। हाँ, डैम्पिंग बहुत ज़्यादा ना हो। अच्छा, आप बताने वाली बात कह रहे हैं, हो गया। तो अब यहाँ से हुआ क्या कि अब इतना क्लियर, थोड़ा सा इसका और कर लेते हैं। ये
एक्स टी इज इक्वल टू 80 कॉस, हमने इसको लिख दिया ओमेगा डैश टी प्लस फाइव नॉट वेयर 80 इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस बी टी बाई 2 है। अब ये इसको मैंने सारे को क्या लिख दिया 80, ये टी का मतलब फंक्शन ऑफ टाइम। यस, किसी को पता है ये ग्राफ याद है आपको? ये ग्राफ होता है y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस x, ठीक है? तो इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड है 80 क्या है 80, ये एम्पलीट्यूड का करना नहीं करना बताओ। यस जो भी चीज होती है साइन या कॉस के साथ क्या होती है एम्पलीट्यूड ना। इस वक्त जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है, ये वेरी कर रहा है, वेरी टाइम के हिसाब से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। एम्पलीट्यूड एट टाइम टी। एम्पलीट्यूड कैसे वेरी कर रहा है, ये टी, ये ए और ये ऐसे धीरे धीरे एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, राइट? देखो इसीलिए कल जो हमने बनाया था ना ग्राफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस का एक्स टी का, बाउंड्री हमने एम्पलीट्यूड कैसे बना दी थी, ऐसी बाउंड्री बनाई थी मैंने और इट वाज लाइक दिस। ये समझ आएगा? देखो ये कौन है, ये चीज क्या है एम्पलीट्यूड जो धीरे धीरे हम बदल रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ये कम होती जा रही है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश है, वो ओमेगा नहीं है उसमें। अगर डैम्पिंग जीरो है तो क्या फ्रीक्वेंसी बन जाएगी बताओ? डैम्पिंग जीरो हो जाएगी अगर तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ओमेगा नॉट वाली आ जाएगी। इसी तरह एनर्जी भी जो है, एनर्जी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला देखो ना, एसएचएल की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर है भाई, वो कनेक्ट कर देते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, सिर्फ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी देखो कितनी है। अच्छा इसको क्या रखिए प्लस कर, अच्छा इसको ओमेगा स्क्वायर इसके तो टोटल एनर्जी ऑफ SHL of oscillatory motion basically half m omega square a square, a भी यहाँ पे कौन है लेकिन टाइम का फंक्शन है ना, यस यस, a t का स्क्वायर। अब a t को क्या पुट कर दोगे आप, ये नॉट टी माइनस बी टी हो गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा डैश यहाँ पे ध्यान रहे ना कि वो यहाँ पे बनेगा डैश वाला, ये नॉर्मल फार्मूला था ना। यस सर, इस बार इसकी है तो इसी की फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, तो ओमेगा डैश और a नॉट स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस बी टी, एक चल खा गया मैं, a नॉट का स्क्वायर आ जाएगा देखो, और e रेज़ टू माइनस बी टी का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ 2a खत्म हो जाएगा स्क्वायर करने से, तो e t इक्वल टू e नॉट a रेज़ टू पावर माइनस, नोट करना है यहाँ m रहेगा 2 नहीं आया, स्क्वायर होने से वो कट जाएगा। तो एनर्जी भी एक्सपोनेंशियल डिके कर रही है, हाफ एम टोटल एनर्जी भी धीरे धीरे कम होनी चाहिए ना। यस सर, अब होती है एक होती है जो फ्री ऑसिलेशंस और एक होती है फोर्स्ड ऑसिलेशंस।
हम तो नहीं काम करेंगे। एक ना एक काम करना है आपने, देखो हमने ना ये चैप्टर खत्म करके ना जो ऑसिल उसका वेव का भी यस सर। एक काम हम करेंगे, पहले सारी एनसीईआरटी सॉल्व कर देंगे पुराने चैप्टर सारे ना। ओके सर। आप शुरू करिए, मैं करता हूँ ताकि ना कोई चैलेंज ना रहे। बाकी बुक्स भी मतलब चैलेंज का मतलब होता है कि मान जिन्होंने स्कूल में एग्जाम डालना है वो तो एनसीईआरटी एनसीईआरटी तो पहले मतलब होता है, कई बार क्या होता है कि नो एक्सटर्नल फ्री, हम कर रहे हैं फ्री ऑसिलेशंस, नो एक्सटर्नल और ड्राइविंग फोर्स, नो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स का तो और छोड़ दो बोल, मैं बताता हूँ उसमें फोर्स एक्ट्स ऑन oscillating body other than driving force है, oscillating body other than the restoring force। तो body under free oscillations body in free oscillations oscillates with its natural frequency। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी की जो वर्ड आ गया तो उसको बताता हूँ। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन इलास्टिक एंड inertial properties of body। For example, if there is no damping, ideal motion में m और k frequency is 1/2 pi k by m। ये कौन है? इलास्टिक प्रॉपर्टीज। अब देखो आपको पता होगा हर बॉडी की ना अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, इवन जहाँ भी साउंड आए इसका मतलब वाइब्रेशन नहीं है। यस सर। वाइब्रेशन तो इसका मतलब ये बोर्ड वाइब्रेट किया होगा। इसके बाद वहाँ सेम है अलग आवाज साउंड्स अलग ही है, अलग, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, इसकी और इसकी कुछ और है। तो ये सभी का अपना मतलब मास अलग अलग है ना, और उनकी अंदर की इलास्टिक प्रॉपर्टी भी अलग अलग है ना। तो हर बॉडी की अपनी कोई ना कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो और जो कुछ ना छेड़ा जाए फ्री ऑसिलेशंस, फ्री पर कोई एक्सटर्नल लेट्स लाइक इवन पेंडुलम भी इसको फ्री छोड़ा हुआ ऑसिलेट कर रहा है। तो फ्री बताने का मतलब क्या है, एक अब आपको पता चलेगा तब जब हम बताएंगे फोर्स्ड ऑसिलेशंस। कौन सी वाली? अब क्या हुआ, इधर आओ, ये चेयर मेरे पास पड़ी है, बॉडी में देखने कोई बात नहीं, ये मैंने चेयर रखी हुई है। तो चेयर को मैंने किया और चेयर ने जो भी आवाज़ करी, वाइब्रेशन करी, वो अपनी इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करी हुई कर रही है। तो एक मैं करूँ क्या करूँ, एक मैं अपना मोबाइल फोन लूँ और वाइब्रेटर पे लगा हुआ मान लो वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेट कर रहा है तो मोबाइल फोन की वाइब्रेट करने की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी ना। बोलो बोलो, अपनी होगी ना, होगी। और मैं मोबाइल फोन को टच कर दूँ चेयर के साथ, हाँ वाइब्रेट करते हुए मोबाइल फोन को, तो वाइब्रेट करते हुए मोबाइल फोन को टच कर दूंगा तो वो टेबल भी क्या करेगा। अब हुआ क्या, मैंने मोबाइल फोन इसलिए हम ट्यूनिंग फोन भी कर सकते थे, लेकिन अब नया जमाना में बढ़िया। तो यहाँ पे इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है मोबाइल फोन की। यस सर। अब ये टेबल भी अपनी फ्रीक्वेंसी से नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, उसको भी करना पड़ेगा। तो जबरदस्ती ऑसिलेशन पैदा हुई है, दीज आर द फोर्स्ड ऑसिलेशंस, राइट। और ये इस वक्त बेसिकली ड्राइविंग फोर्स, इसकी ऑसिलेशन हो रही है ना, किसका काम कर रही है? ड्राइविंग। सिंपल तरीका और बताऊं, सिंपल तरीका एक है कि मैं इस मास को पकड़ के ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर सकता हूं, फोर्स्ड ऑसिलेशन। हां, तो अपनी फ्रीक्वेंसी चलेगा, कैसे चलेगा, अल्टीमेटली मेरी बात मानेगा। वैसे जबरदस्ती कर रहा हूं, बाहर से फोर्स लगा रहा हूं उसको,
कैन यू आइडिया? तो फोर्स ऑसिलेशंस ड्यू टू मतलब यही हो गया कि जो फ्रीक्वेंसी देगा उसको उसी को ड्राइविंग फोर्स कहेंगे। बिल्कुल। सर जो फ्री ऑसिलेशन है उनको स्टार्ट करने के लिए तो एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी। वो बेटा वो तो कर दी, खत्म कर दी ना, तो लिफ्ट मेंटेन करने के लिए लगा ना, मेरा पेंडुलम है उसको एक बार यहाँ हमने छोड़ दिया, वो जाता है, छोड़ दिया, उसके बाद कुछ कर देना। वो उसकी अपनी। हाँ तो देखो oscillation produced due to oscillations produced due to external agency। ये अब इसको बैटर दिखाता हूँ मैं, फुल स्टॉप दिखा दूँ। तो oscillations produced due to दोबारा oscillations produced due to some periodic driving force। ठीक है, oscillations produced due to some periodic driving force are called क्या बोलेंगे? Forced oscillations are called forced oscillations। अब एक होता है मेंटेन्ड ऑसिलेशंस। मेंटेन्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस मैं आपको बताऊंगा कि जो इसने एक चैप्टर दिया हुआ ना बीएससी में, वो एक बुक है पूरी, आपके लास्ट यूनिट में क्या नाम है? ऑसिलेशन वेव्स। बीएससी में पूरी बुक है, इसका नाम क्या है? ऑसिलेशन वेव्स। उसका एक एक फॉर्मूला उठा के यहाँ डाल देगा। एनीवे, तो हम बात कर रहे थे मेंटेन्ड एंड, पहले मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, इसको फॉर्मूले बात करते हैं। हुआ क्या कि डैम्प्ड ऑसिलेशन पहले हमने ये लिख दिया, मेंटेन्ड oscillations and resonance। तो पहले हमने किया था डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशन में पेंडुलम की बात करें, अगर ऑसिलेट कर रहा था, अब धीरे धीरे ये स्टॉप हो गया। अच्छा, अगर हम हमारा दोस्त कोई झूला ले रहा है, राइट, और हमने वो बोले कि यार बस मुझे तू थोड़ा सा मेंटेन रख, तो क्या करते हैं? उसको पीछे धक्का देते रहते हैं। अच्छा, जब तो वो हम क्या लगाने वाले? एक्सटर्नल फोर्स, है ना? अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी है, कांस्टेंट लगाएंगे या पीरियोडिक होनी चाहिए? पीरियोडिक। कोई भी डायरेक्शन में लगा देंगे, कुछ सोचना पड़ेगा। सोचना ऐसा नहीं वो भागे से आ रहा है, चल लगा दी फोर्सेस, सोचना पड़ेगा। क्या होगा? उल्टा वो रुक जाएगा। उसकी जब वो आ गया ना, यहाँ आया, हम जाने लगे, चलो बोलो, हम तो वैसे प्रैक्टिस ऐसे करते हैं, फिर चलो बार बार साथ साथ नहीं चलते, इतने नेगेटिव थे, तो यहाँ खड़े वो आया झूला आया, तो हम थोड़ा सा पुश कर दिया, एनर्जी दे दी उसको, फिर वो घूम के वापस आया, एनर्जी दे दी। तो पीरियोडिक दे रहे हैं ना, और इन फेज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? इन फेज समझ रहे हैं? उल्टा काम नहीं कर देना कि वो आ रहा था, चल दिखा दिया उसको, तो उल्टा स्टॉप हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे दैट इज व्हाट इज। अच्छा, अगर हम चाहें तो उसकी फिर धीरे धीरे एम्पलीट्यूड बढ़ा भी सकते हैं, धक्का देते हैं उसको, इन फेज में दे, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी उसकी थी नेचुरल, अगर उसी फ्रीक्वेंसी से हम एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी हो तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस बढ़ जाएगा। सर यहाँ आपने इन फेज के यूज किया है। हाँ, इन फेज का मतलब यार बताऊंगा मैं आराम से अच्छी तरह से कि सिमिलर सिचुएशन होनी चाहिए। अगर हम वो इधर से आ रहा है इधर से कर दे, वो इन फेज नहीं होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर जिधर जा रहा है उधर ही पुश कर दे। तो ये बात आप समझाओ कि जो जितनी देर फ्रीक्वेंसी दोनों की कम ज्यादा होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए? सेम होने पर जितनी देर में आए उसी देर में पुश करें। तो होगा पता क्या, अगर हम झूला ऊंची झूला दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि हर बार उसको
अपना और हमारी और जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी झूलेगी और हमारी एक्सटर्नल दोनों की मैच कर जाएगी, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंस। मैं आपको एक स्टोरी सुनते जाऊँ, आपको रेजोनेंस डिपेंड करता है कि आपने महसूस करी है नहीं करी है। मैं 3-4 एग्जांपल्स दूंगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घरों में भी कह लो सिचुएशन ऐसी है कि दूर कोई वाइब्रेशन हुई है, चाहे या डीजे चल रहा है, कुछ और चल रहा है, डीजे चलने से बीट्स तो दीवारें कांपना शुरू हो जाती हैं, खिड़कियाँ भी कांपती हैं, कुछ और भी कांपता है। लेकिन आप देखा कई बार ना कोई चीज़ ज़्यादा वाइब्रेट कर जाती है। इट इज़ कि क्या गाड़ी चाहे कोई बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कुछ कहीं और दूर कुछ हुआ है, तो जो अपने शीशे है ना वो वाइब्रेट करते हैं, वो वाइब्रेट कई सिचुएशन में ज़्यादा करते हैं। यस सर। कई सिचुएशन में मैं आपको अब एक एग्जांपल दूंगा, वो आपने नहीं करी होगी, मतलब लेकिन हमने तो पंजाब में रहे हैं हम सभी। पंजाब रोड पड़ा, पंजाब रोडवेज की बसें बड़ा मशहूर होती थी, गाना भी बना था उसमें स्पेशली कि पंजाब आ गई पंजाब रोडवेज की गाड़ी, ना कोई शीशा ना कोई बारी मतलब। तो अगर थोड़ी सी उखड़ी हुई बस हो ना, अब उसमें क्या हो रहा है, बस में मैं आपको फोर्स्ड और ऑसिलेशन और दैट इज रेजोनेंस के बारे में समझा देता हूँ। अब बस है, बस के अंदर शीशे हैं, और शीशे खिड़कियाँ थोड़ी ढीली ढीली सी होती हैं, राइट। तो बस की बॉडी भी जो है, जो बस की बॉडी है उसकी भी अपनी कोई ना कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, तो शीशे खिड़कियाँ उनकी कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यस सर। अब बस के अंदर इंजन है, कौन है? इंजन कौन सा मोशन कर रहा है? पीरियोडिक। अच्छा, रेस कम होगी, अगर एक्सेलरेशन कम करिए तो वो अभी वाइब्रेट कम कर रहा है, बोलो बोलो। यस सर। ज्यादा रेस कर देंगे, ज्यादा रेस करेगा। अच्छा, तो फिर जो इंजन है वो वाइब्रेशन ज्यादा कर रहा है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, वेरी कर रही है, डिपेंड करता है ना, इट इज वेरी। तो कई बार पता है बस में बैठे हैं, तो बस चला रहा है बंदा, ओके है, हम भी वाइब्रेट एक स्पीड पे, किसी एक स्पीड पे वो खिड़कियां ज्यादा वाइब्रेट करती है, ज्यादा अचानक बीच में हर के मान लो मेरे साथ बैठे हो, अब अच्छे पे ले जा रहे थे, 10 की स्पीड है, 20 की है, तो 50 की भी होनी है, लेकिन 40 की स्पीड पे ना खिड़कियां एकदम से ज्यादा वाइब्रेट कर गई। तो जब वो बस स्टार्ट होती है तब वो वाइब्रेट करती है। तो मुझे डिपेंड करता है ना, कई बार खड़ी बस पे जो वो घर कर रही है तब ज्यादा करती है। यस सर। वो हुआ क्या होगा भी, लेकिन जब चल पड़ती है तब उतना वाइब्रेट नहीं करती, नहीं कर रही, तो क्या चक्कर है उस जो वो फिर ऐसा सिनेरियो हुआ कि जब इंजन की फ्रीक्वेंसी और खिड़की की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर गई, यस सर। तो रेजोनेंस आ गई उनमें, रेजोनेंस से एम्पलीट्यूड बढ़ गया। गेट इट आइडिया? यस सर। तो जब भी तो फोर्स वाइब्रेशंस पैदा हो अगर, तो एक कौन होगा? ड्राइवर। कौन होगा? ड्राइवर। और एक ड्रिवन बॉडी, और ड्राइवर और ड्रिवन बॉडी की अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए